हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके भी ना समझ। मैं हूं सुजीत कुमार वर्मा और मेरे इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सवाल यह है कि हमारा भारत देश किनके भरोसे है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। आज का वीडियो एक कहावत से शुरू करते हैं और कहावतें तभी बनी जब वह सच हो या उसे सच समझा गया हो। तो कहावत यह है कि बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं या फिर बुढ़ापे में दिमाग बच्चे के भांति काम करने लगते हैं। तो क्या हमारा यह देश उनके भरोसे है जो बुढ़ापे में सठिया गए हैं, या तो फिर उनके भरोसे जिनका दिमाग बच्चे के जैसा काम कर रहा है। एक छोटे से परिवार की अगर बात करें तो पिता के उम्र हो जाने के बाद उनके जिम्मेवारी का भार उनके जवान लड़के पे आ जाता है। तो यहां हमारे बात देश की है। हम सब युवा समझदार हैं, विचार कीजिए, क्योंकि युवा जागेगा तभी तो देश बदलेगा। अब अगर बात करें 1857 की विद्रोह की, तो हमारे भारत देश को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए कई नौजवान युवकों ने देश के लिए शहीद हुए, जैसे नाना साहब, मंगल पांडे, कुंवर सिंह तथा एक नवयुवती महिला भी शामिल थी, रानी लक्ष्मीबाई और हिमांचली सेना भी। भले ही वे लोग देश को आजाद नहीं करवा पाए, पर देश में आजादी की चिंगारी लगा चुकी थी। इसी चिंगारी को आगे चलकर हमारे देश को आजाद करवाने का जिम्मेवारी फिर नौजवानों ने उठाई। अब इन नौजवानों में शामिल थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव। और जब देश आजाद हुआ तो हमारे वृद्ध लोगों ने देश को कुछ साल भी संभाल नहीं पाए और देश को दो भागों में विभाजित कर दिया, भारत और पाकिस्तान। हमारे भारत देश को आजाद करवाने के लिए जो नौजवान शहीद हुए, अगर उन्हें यह पता होता कि आगे चलकर हमारा प्यारा भारत देश बेईमान, भ्रष्टाचारी, चोर तथा घटिया नेताओं के हाथों में होगा, तो वो अपने देश को आजाद करवाने के लिए कभी शहीद नहीं होते। वे ये चुनते कि हमारा देश इन हाथों से बेहतर अंग्रेजों की गुलामी ही सही है। अब आप सब ये ना समझ लें कि मुझे वृद्ध लोग पसंद नहीं है, हमें उनकी भी आवश्यकता है, उनके आशीर्वाद की। हम तो बस ये कह रहे हैं कि हमें ये भ्रष्टाचारी, चोर, बेईमान तथा घटिया नेताओं की आवश्यकता नहीं। बीजेपी के सरकार ने एक स्लोगन दिया, अब की बार मोदी सरकार। इन भ्रष्ट नेताओं को देखकर अब ये लगने लगा है अब की बार नहीं चाहिए कोई सरकार। जय हिंद, जय भारत।